अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अनवर और आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। चैप्टर नंबर 5 को आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक आर्किटेक्चर है। लाइक ह्यूमन है, इंसान, इसका अपना एक आर्किटेक्चर होता है। इसी तरह से अपने पास अगर एक कार है तो कार का अपना एक आर्किटेक्चर होता है। इवन के जिस घर के अंदर हम रह रहे हैं उसका भी एक आर्किटेक्चर होता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर का भी एक आर्किटेक्चर होता है। अब वो आर्किटेक्चर किसने डिज़ाइन किया है, कब किया है और क्यों किया है, ये सवालात आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की। ये वॉन न्यूमन 1951 एक साइंसदान था जिसने अपना और अपनी टीम के साथ मिलकर एक कंप्यूटर के लिए आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया। उसने इसको नाम दिया स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1951। साइंसदान का नाम वॉन न्यूमन। इसने एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया अपनी टीम के साथ मिलकर, जिसको उसने नाम दिया स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का। अब स्टोर्ड प्रोग्राम, अब वॉन न्यूमन ने जो आर्किटेक्चर दिया, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आप मेमोरी को, प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे मैंने की हैं। पहली बात जो मैंने आप लोगों के साथ की वो मैंने कहा प्रोग्राम, और दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ की वो मैंने कहा डेटा। वॉन न्यूमन ने एक ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जिसमें आप प्रोग्राम को और डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते थे। अब सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं वो है प्रोग्राम, कि प्रोग्राम क्या होता है, और फिर दूसरे नंबर पे है कि डेटा क्या होता है। प्रोग्राम जो होते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद अपने पास डेटा है। डेटा दो चीज़ों का मजमुआ होता है, एक ग्राफिक्स का और दूसरा फिगर्स का। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लें ताकि अपने को बात समझ में आ जाए, तो प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो क्या होती हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जबकि डेटा जो है ये दो चीज़ों का मजमुआ होता है। इनमें सबसे पहले अपने पास है ग्राफिक्स और दूसरे नंबर पे अपने पास हैं फिगर्स। इनको हम इस्तेमाल करते हैं, ये दो चीज़ों का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा जो होता है ये अनप्रोसेस्ड होता है, इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। डेटा में कुछ भी हो सकता है, लाइक आपके टेक्स्ट हो सकते हैं, आपकी इमेजेस हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे राइट कर लें, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें डेटा के अंदर होती हैं। तो वॉन न्यूमन ने जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया उसमें उसने कहा कि प्रोग्राम और डेटा को हम मेमोरी के अंदर क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जो आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है? कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। अब जो वॉन न्यूमन ने हमें आर्किटेक्चर दिया, उस आर्किटेक्चर में था क्या वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक फिगर की मदद से। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लें ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं लिखूँ यहाँ पे वो है इनपुट का। ये वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले है इनपुट, सेकंड पॉइंट है अपने पास मेमोरी। अब थर्ड पॉइंट अपने पास प्रोसेसर का है जिसको हम सीपीयू का नाम भी देते हैं।
तीसरा पॉइंट अपने पास प्रोसेसर है और चौथा पॉइंट अपने पास आउटपुट का है। अब हम इनको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सबसे ये वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है। अब इसमें था क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट, इसके बाद अपने पास मेमोरी। अब मेमोरी में अपने पास दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ को हम नाम देते हैं प्राइमरी मेमोरी का। पहली चीज़ को हम नाम देते हैं प्राइमरी मेमोरी का, और जो सेकंड पॉइंट होता है अपने पास उसको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी स्टोरेज का। सेकेंडरी स्टोरेज का ये अपने पास दो तरह की मेमोरी है जी। एक अपने पास है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी अपने पास है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में अपने पास जो चीज़ आ जाती है उसको हम नाम दे देते हैं रैम का। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? रैम का। इसके बाद अपने पास थर्ड पॉइंट जो है वो प्रोसेसर का है। अब प्रोसेसर में होता क्या है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोसेसर में अपने पास 2 से 3 चीज़ें होती हैं, लाइक कुछ इस तरह से कि सबसे पहले अपने पास जो चीज़ होती है उसको हम नाम देते हैं CPU का, और दूसरा जो पॉइंट होता है अपने पास उसको हम नाम देते हैं ALU का। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, एक CPU लिखा है और दूसरा क्या लिखा है? ALU। अब पहले हमने इनपुट की बात की, इसके बाद मेमोरी के बारे में बताया कि प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसके बाद मैंने प्रोसेसर के हवाले से 2 चीज़ें लिखी हैं, एक CPU लिखा हुआ और तीसरा ALU लिखा हुआ है। अब लास्ट के ऊपर जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है उसका नाम है आउटपुट। अब हम इन सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इनपुट क्या है। मेमोरी में अपने पास प्राइमरी मेमोरी जो है इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या है? प्रोसेसर से क्या मुराद है? प्रोसेसर के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं मजीद भी हैं, हम फिलहाल बात कर रहे हैं CPU और ALU की। इसमें क्या क्या होता है और लास्ट पे हम बात करेंगे कि आउटपुट क्या होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपुट क्या होती है। इनपुट और इनपुट हम किन डिवाइसेस को इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं जिसको वो अंडरस्टैंड करता है। इनपुट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डेटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, लाइक वो अपना डेटा भी हो सकता है, लाइक अपने पास वो इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, उसको हम नाम देते हैं इनपुट का। इनपुट देने के लिए जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर चली जाती हैं। अब यहाँ पे इनपुट जो है वो हम किसकी मदद से देंगे? उसके लिए हम मुख्तलिफ डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। लाइक हम यहाँ पर माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। पहला पॉइंट मैंने माउस का लिखा है, इसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने कीबोर्ड का लिखा है। ये अपने पास इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं, लाइक अपने पास माइक्रोफोन है, उसको भी हम इनपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 लिखी हैं। सबसे पहले माउस भी अपनी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम माउस की मदद से हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं? इंटर करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो कीबोर्ड का है। कीबोर्ड की मदद से भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, यानी कि कोई भी यूज़र ने अगर कुछ भी टाइप करना है, टाइप करके इनपुट देनी है तो उसके लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ से आपने कोई भी कंप्यूटर को इनपुट दी, लाइक कुछ इस तरह से कि आपने यहाँ पे कंप्यूटर को इनपुट दी 10 + 10 की, तो यहाँ पे देखें इनपुट क्या है अपने पास 10 + 10। यहाँ पे 2 अपने पास चीज़ें हैं, इन दोनों को हमने क्या करना है? ऐड करना है। ये डेटा जैसे ही हमने इनपुट किया ये चला गया। मेमोरी में अपने पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है वो एक तो सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वो लिखा हुआ है मैंने प्राइमरी मेमोरी के हवाले से, और दूसरी चीज़ जो मैंने लिखी है उसको मैंने नाम दिया हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज का। तो अब जैसे ही यहाँ से इनपुट हुआ डेटा वो मेमोरी में मूव कर गया, मतलब डेटा कहाँ पे मूव कर गया? प्राइमरी मेमोरी के अंदर, जिसमें डेटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है। अब यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हुआ, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा आया है।
अब प्रोसेस होने के लिए इसने जाना है प्रोसेसर के पास, जिसको हम नाम देते हैं सीपीयू का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सीपीयू का। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीपीयू। अब यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दी हैं 10+10, ये कहाँ पे मूव कर गई हैं, मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी से डाटा कहाँ पे जाएगा, मेमोरी से डाटा जाएगा प्रोसेसर के पास। किसके पास डाटा जाएगा, यहाँ से डाटा जाएगा प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर असाइन करेगा, ये जो हमने इंस्ट्रक्शन दी हैं वो असाइन की जाएंगी, किसको असाइन करेगा, सीयू को असाइन करेगा। अब ये सीयू जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंट्रोल यूनिट। ये होता क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, कंट्रोल यूनिट। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है ALU का। ALU से मुराद क्या होता है, ALU कहते हैं अरिथमेटिक, और L से मुराद है लॉजिक, इसके बाद U से मुराद है यूनिट। तो ALU की जो फुल फॉर्म है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। अब डाटा किसके पास है, अपने CU के पास है। CU क्या करेगा, डाटा असाइन करेगा ALU को। डाटा किसको असाइन करेगा, ALU को। यहाँ से डाटा किसके पास जाएगा, ALU के पास जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने ALU की जो फुल फॉर्म लिखी है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि अरिथमेटिक के अंदर क्या होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं वो अरिथमेटिक में करने हैं। और दूसरा पॉइंट है लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट में क्या होता है, हम दो वैल्यू के कंपैरिजन के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो लॉजिक यूनिट में जाती हैं। लाइक कुछ इस तरह से कि अगर अपने पास लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, यानी कि वैल्यू के कंपैरिजन के लिए हम किसका यूज करेंगे, लॉजिक यूनिट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन हमने दी है वो 10+10 है। वो सबसे पहले मेमोरी में गई, उसके बाद प्रोसेसर में, प्रोसेसर ने असाइन कर दी CU को, और CU ने आगे फॉरवर्ड कर दी ALU को। तो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसके अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम होगा। अब जैसे ही इसके ऊपर काम होगा, प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस होने के बाद अगेन अपना डाटा जो होगा वो मूव करेगा मेमोरी में। कहाँ पे मूव करेगा, मेमोरी में। अब मेमोरी में आएगा, अब मेमोरी से वो जाएगा कहाँ पर, आउटपुट डिवाइसेस के पास। किसके पास जाएगा, आउटपुट के पास। मतलब यहाँ पे 10+10 था तो इसके ऊपर यहाँ पर प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद कहाँ पे मूव कर गया डाटा, आउटपुट में। और यहाँ पे जो आउटपुट अपने पास आती है स्क्रीन के ऊपर वो 20 की आ रही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन का प्रोसेस करना था, तो एडिशन सारा प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ पे मूव कर गया, आउटपुट पे। अब यहाँ पे मेमोरी सिर्फ अभी तक हमने जो डिस्कस की है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस की है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में मैंने कहा कि डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है। अब जो डाटा यहाँ पे वापस आया प्रोसेस होने के बाद, उसको आप स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी। कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाटा जितना भी स्टोर होगा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, वो ऐसा डाटा होगा जो प्रोसेस हो के आया हुआ होगा। ठीक है, बात अंडरस्टैंड करके कि जो मेमोरी के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोरेज होगी वो कौन सी होगी, जिन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम हुआ है, प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस होने के बाद कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर हम स्टोर क्यों करते हैं, ताकि नेक्स्ट हमें बाद में अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है डाटा की, तो हम उस डाटा को बहुत आसानी से फेच कर सकें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में से। बात क्लियर हो गई। तो जो डाटा मेमोरी में था वो कहाँ पे आया, सेकेंडरी स्टोरेज में, और सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ पे मूव करेगा, अगर हम इसको फेच करना चाहें तो वो मेमोरी के अंदर मूव कर सकते हैं। ये था वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर, जो अभी हमने एक डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड किया है। तो इनपुट का मैंने बता दिया है आपको, मेमोरी के हवाले से बता दिया है। तो आउटपुट हम मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर देख सकते हैं। लाइक अपने पास मॉनिटर है, मॉनिटर सबसे जो हम नॉर्मली यूज़ करने वाले लोग हैं, तो मॉनिटर का ही हम इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर में अपने पास LED आ जाती है, LCD आ जाती है, तो ये भी अपनी एक आउटपुट डिवाइस है। इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा अपने पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिनमें अपने पास प्रिंटर हो सकता है,
प्रिंटर के बाद अपने पास स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस में आ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको ये 3 लिख दी हैं। सबसे पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर और तीसरा स्पीकर। अब हम वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट में सबसे पहला पॉइंट जो आता है अपने पास वो कंट्रोल यूनिट का आता है, जिसको हम CU कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CU, ताकि फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म लिख लें, कंट्रोल यूनिट। अब ये इसका पहला कंपोनेंट है। इसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो अपना है ALU का। ठीक है, ALU की जो फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद थर्ड नंबर पे अपने पास जो कंपोनेंट बनता है वो है मेन मेमोरी का। फोर्थ पॉइंट है अपने पास IO यूनिट का। इसके बाद फिफ्थ और आखिरी कंपोनेंट जो है इसका, उसको हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन। तो ये हैं वो 5 कंपोनेंट्स जिनको हम बारी बारी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट जो हमने एक्सप्लेन करना है वो CU का है। CU की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ कि कंट्रोल यूनिट होता है। ये CPU का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर। ये इस तरह से काम करता है। इसने सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है वो अंडरस्टैंड करें। इसने इंस्ट्रक्शंस को फेच करना होता है मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से जब इसने इंस्ट्रक्शंस को फेच कर लिया, जैसा हम यहाँ पे भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस अपने पास CU के पास होंगी। CU इसके ऊपर देखेगा, इंटरप्रेट्स करेगा कि कौन सा ऑपरेशन इसने परफॉर्म करना है। जितनी भी स्टेटमेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही होती है उनके फ्लो को चेक एंड बैलेंस करने का काम अपना CU परफॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना है ALU। ALU कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। अरिथमेटिक अपने पास इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं अपने पास, यहाँ पे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये वाली चीज़ें अरिथमेटिक के अंदर आ जाती हैं। और लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक जो है ये अरिथमेटिक के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लॉजिक यूनिट के अंदर अपने पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि दो वैल्यूज़, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के कंपैरिजन के लिए हम लॉजिक ALU का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरे नंबर वाला, जिसको हम नाम देते हैं मेन मेमोरी का। तो हम मेमोरी में भी बात कर चुके हैं कि मेमोरी अपने पास दो ही तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी का जिक्र हो रहा है जिसको हम मेन कहते हैं। अब मेन के वर्ड से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मेमोरी है। अब मेन से मुराद वो वाली मेमोरी है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई है। मदरबोर्ड के ऊपर आपकी कौन सी मेमोरी लगी हुई है, जिसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल एब्रीविएशन है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब ये है इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जैसे ही लाइट क्लोज हो जाती है तो वाइंड अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तो इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। मतलब इधर से हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो कहाँ पे जा रहा है, वो मेन मेमोरी के अंदर जा रहा होता है। तो मेन मेमोरी वो वाला एरिया होता है जिसमें ज़्यादातर काम हो रहा होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है IO यूनिट। अब ये IO यूनिट में मैं दो चीज़ें लिख देता हूँ, फिर हम उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ प्रोसेसर, और इसके बाद मैं दूसरी चीज़ जो लिख देता हूँ वो है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल
डिवाइसेस। अब प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, जब प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसको कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम आईओ यूनिट का होता है। किसका होता है? आईओ यूनिट का होता है। अब प्रोसेसर, इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सीपीयू। तो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है पेरिफेरल डिवाइसेस का। पेरिफेरल डिवाइसेस में अपने पास मॉनिटर आ सकता है, मॉनिटर आ सकता है, प्रिंटर आ सकता है। ये सारी की सारी अपनी कौन सी डिवाइसेस हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। इसके बाद अपना लास्ट पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट पॉइंट अपना है बस इंटरकनेक्शन का। बस इंटरकनेक्शन, अब ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर हम अलग से भी एक लेक्चर देंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको टच कर लेते हैं कि बस इंटरकनेक्शन क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। अब कंप्यूटर सिस्टम में होता क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 3 से 4 कंपोनेंट जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं लिख देता हूँ। इनमें अपने पास सीपीयू है, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के अलावा आईओ यूनिट्स हैं, आईओ यूनिट्स। अब ये सारी चीज़ें आपस में क्या हैं? कनेक्टेड हैं। ये कनेक्टेड क्यों हैं? ताकि ये अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, इसके लिए ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं। हम बसेस का इस्तेमाल करते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं? बसेस का। बसेस अपने पास 3 तरह की होती हैं, डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। उसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तो ये अपने पास था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसको आज हमने अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।